नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा है। आपने देखा कि किस स्थिति में पहुंच गए हैं। अर्जुन की निंदा कर दी महाराज युधिष्ठिर ने, और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है उसके अनुसार उनको उनका वध करना है। लेकिन श्री कृष्ण जिसके साथ हूं, आप समझ लीजिए, जीवन में कई बार ऐसा धर्म संकट आपके सामने आकर के खड़ा हो सकता है जब जो नहीं करना चाहिए आपको यही महसूस हो कि नहीं, यही मेरे लिए करना धर्म है, और जो करना चाहिए वो आपको लगे कि ये तो अधर्म है। ऐसे में एक ही आपका मार्गदर्शक हो सकता है। जैसे यहां स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक बने हैं, इसी प्रकार से जीवन की हर ऐसी घड़ी में ईश्वर पे विश्वास रखिए और ये मन में विचार कर लीजिए कि अब ईश्वर जो मार्ग दिखाएगा उस मार्ग पे मैं चलूंगा। जब जब व्यक्ति जीवन में ऐसा करता है उसको सही मार्ग का दर्शन होता है, जैसा अर्जुन को श्री कृष्ण ने करवाया। और उपाय क्या बताया कि आज तक हमेशा मान सम्मान और आदर के साथ तुमने उनके साथ व्यवहार किया है। ऐसे सम्माननीय व्यक्ति, ऐसे आदरणीय व्यक्ति, ऐसे बड़े बुजुर्ग के साथ जब कोई व्यक्ति तू तड़ाक का व्यवहार करता है, जब उसका अपमान करता है, तो ये उसको दिया जाने वाला मृत्युदंड होता है। अरे भैया, मृत्यु में जो पीड़ा होती है उससे भी अधिक पीड़ा उस समय माता पिता, गुरु या वो आपके सम्माननीय लोग महसूस करते हैं। ये इसका सीधा सा अर्थ है। चलिए, अर्जुन को श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन दिया। अब अर्जुन क्या करते हैं, महाराज युधिष्ठिर उनसे कह रहे थे कि तुम कायर हो, जो अपने बड़े भाई भीम को इस प्रकार से अकेला लड़ता छोड़ करके और अपनी सेना का इस प्रकार से संहार होता देख करके भी रणभूमि से यहां चले आए। तब अर्जुन कहते हैं, मात्वम राजन व्याहर व्याहरस्व। अरे जिस प्रकार की भाषा का तू प्रयोग कर रहा है, हे राजन, तुझे ऐसी भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। यो तिष्ठते क्रोश मात्रे रणादवै, जो स्वयं रणभूमि छोड़ करके यहां शिविर में आकर के बैठा हुआ है। अरे मुझसे ऐसा कुछ कहना है तो भैया भीम को यह बात कहने का अधिकार है, जिन्होंने अंग बंग कलिंग और कितने ही देश के महान योद्धाओं को मार दिया, कितने ही हाथियों का, घोड़ों का और कितने ही महारथियों का जिन्होंने संहार किया है। अगर ये ताना मुझे देना है वो दे सकते हैं। न तुम नित्यम रक्ष से या सुहृद्भी, तू ऐसा कोई ताना देने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तेरी रक्षा तो हम सब लोग करते हैं, तब तेरी रक्षा होती है। तू तो स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकता है, और तू मुझसे क्या ये कह रहा है कि मैं कायर हूं। भैया भीम, जिन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की, वो अगर ये बात कहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर तू ये बात कहता है तो ये किसी भी तरीके से योग्य नहीं मानी जा सकती है। अरे हम सब मिलकर के अपने पत्नी, अपने बच्चों, सबके साथ तेरी सेवा में लगे रहते हैं। त्वत्वा सुखम न वयम विद्म किंचित, लेकिन तेरे पास से हमें किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति हुई हो, ऐसा कुछ याद ही नहीं आता है। मावमंस्था, मेरी निंदा मत करो। यहां द्रौपदी के बिस्तर पे बैठ करके तुम्हें मेरी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। तेरे लिए कितने नहीं करने वाले कार्य मैंने किए हैं। इन सारे योद्धाओं के साथ मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन तेरे लिए मैंने सबका संहार किया। अरे जिन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का कारण शिखंडी को बताया था, उन पितामह भीष्म को भी, उन अपने बड़े बुजुर्ग को भी तेरे लिए मैंने बाणों से बींध दिया और उनको मार दिया। लेकिन फिर भी तेरे पास से सम्मान मिलने की जगह तेरे पास से इस प्रकार के जो अपमान के वचन सुनने को मिल रहे हैं, मुझे तो यह लगता है कि तू वास्तव में राज्य का भी अधिकारी नहीं है। तुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। न चाभिनंदामि तबाधिराज्यम, वही शब्द है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से ये
भाषा का प्रयोग मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार की भाषा का कहीं हमारे शास्त्रों में प्रयोग नहीं हुआ करता है। चलिए, मैं समझता हूं कि तू राजा बनने का भी अधिकारी नहीं है। अस्माभिर्वा तर्तुमिच्छत् शरीरम, तू चाहता है कि हम सारे तेरी नाव बने रहें और तू हम सबके कंधों पे बैठ करके और इस रणभूमि रूपी समुद्र को पार कर जाए। तूने क्या किया है आज तक? सब जानते हैं, अक्षेषु दोषा बहुवा, कि पासाओं में, जुआ में जो है बहुत प्रकार के दोष रहते हैं। स्वयं सहदेव ने, जो सबसे छोटा है, वो भी इस बात को जानता था और उसने भी तुमको ये बात समझाने की कोशिश की कि भैया जुआ नहीं खेलो, इसमें बड़े दोष हैं। लेकिन तुमने अपने सुख, अपनी जीद, अपने आनंद के लिए वो सब कुछ किया। स्वयं कृत्वा व्यसनम पांडवम तुम अस्मा तीव्रा श्राव्यस्व वाचा, जितने दुष्कर्म करने हैं वो सारे तुमने किए और फिर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें बता रहे हो। आज हम वन वन भटके, आज इन सब के साथ हमें युद्ध करने का नंबर आ रहा है। ये जो कुछ हो रहा है वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। सेते अस्माभिर निहता शत्रु सेना, हमारे द्वारा मारी गई ये शत्रु सेना जो इस प्रकार से पड़ी पड़ी सो रही है, कितने ही पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक के योद्धाओं का संहार हो गया। इन सब का दोष एकमात्र तेरे सिर के ऊपर है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। न तू जुआ खेलता, न तूने ये सारे काम किए होते, न ऐसा कुछ होने वाला था। त्वम देविता, तूने जुआ खेला, त्वत्कृते राज्य नासा, तेरी वजह से राज्य का नाश हुआ। त्वत्संभवम नो व्यसनम नरेंद्र, तेरी वजह से हम सब लोग तरह तरह की मुश्किल परेशानियों में द्रौपदी का अपमान हमने सहन किया। जो कुछ हुआ सब तेरी वजह से हुआ। मां अस्मान क्रूरई वाक्य प्रतोदयी, और फिर अब इस प्रकार से तू हमारे ऊपर इस कठोर भाषा का, वाणी का इस प्रकार से ताने मारने का जो काम कर रहा है ना, भूयो राजन कोप्यस अल्पभागा। अगर दुर्भाग्य आ गया हो तो ही इस प्रकार की बात दोबारा करना, नहीं तो ऐसी भाषा का प्रयोग मेरे साथ कभी मत करना। संजय कहते हैं, इतना कहने के बाद तो अर्जुन एकदम चुप हो जाते हैं। बभुवासो विमना धर्म भूरी, भीरु, धर्म का जिसको अत्यंत भय रहता है, ऐसा वो अर्जुन एकदम अन्य मनस्क होकर के, जैसे उसको अब ये पूरी दुनिया बेकार लग रही है। और फिर श्री कृष्ण से कहता है, अहम हनिष्येष्व शरीर में। वासुदेव, तुमने जो कहा मैंने उस प्रकार से भैया से कह तो दिया, लेकिन ये मैंने इतना गर्वित कार्य किया है, मैंने ये इतना बुरा कार्य किया है कि अब मैं किसी भी प्रकार से अपने इस शरीर के साथ जी नहीं सकता हूं। मेरी जिस जीभ ने इस भाषा का प्रयोग किया है, मेरी जिस बॉडी लैंग्वेज ने उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया है, आज मैं इसको समाप्त कर दूंगा। अब भैया युधिष्ठिर को मारने के लिए पहले तैयार थे, और अब जब युधिष्ठिर से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया तो वो चीज अर्जुन को बिल्कुल भी इस प्रकार से लगती है कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मेरे हाथों। तो अब वो कृष्ण से ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं स्वयं को ही मार दूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सूक्ष्मो धर्मो दुर्विदश्चापि पार्थ। अरे पार्थ, तुम धर्म को समझते ही नहीं हो। ये बड़ा ही सूक्ष्म होता है। विशेष करके जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञानी कह रहे हैं। भैया, क्रोध में जब भी जो व्यक्ति होता है, मैंने ये कहा है और मेरी बात नहीं हो रही है, इसको लेकर के मुझे जब आवेग आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, तो हर वो व्यक्ति जो क्रोध में आ जाता है, कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो उस समय अज्ञ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हत्वा आत्मान आत्मना प्राप्नुयात्वम। अरे तुम आत्महत्या करके क्या प्राप्त कर सकते हो? जीवन में शरीर जब प्राप्त होता है ना, तो ये ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। और अगर आत्महत्या आप कर लेते हैं तो आपसे बड़ा पापी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अरे भैया, इससे अच्छा तो था कि तुम अपने बड़े भाई को मार देते।
उसके लिए तुम्हें जिस नरक में जाना पड़ता ना, अब अगर आत्महत्या करोगे तो इससे भी बड़ा दोष तुमको लगेगा। तो अर्जुन कहते हैं कि वासुदेव, मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई योद्धा नहीं, या बात अब अच्छी तरीके से जानते हो। मैंने धनुर्विद्या का प्रयोग करके पिनाक पाणी शिव को प्रसन्न किया, अहम ही तेनानुमतो महात्मना, और उन्होंने मेरी इस शक्ति और मेरे इस कौशल्य का मान रखते हुए मुझे दिव्यास्त्र दिए। क्षणेन हन्याम सचराचरम जगत, हे कृष्ण, मैं एक क्षण में इस पूरे संसार का विनाश करने की शक्ति रखता हूं। लेकिन जिस बात से शिव प्रसन्न हुए थे, मेरी जिस बात को लेकर के उन्होंने मुझे ये दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, मैं उन नियमों का भंग कभी नहीं करता हूं। ये चास्त्र ज्ञाता तानहम हस्मि चास्त्र, जो अस्त्रों के ज्ञाता होते हैं मैं उन्हीं के ऊपर अस्त्रों का प्रयोग करता हूं, जो शस्त्रों के ज्ञाता होते हैं मैं उन्हीं के ऊपर शस्त्रों का प्रयोग करता हूं। नहीं तो मैं चाहूं तो एक क्षण में इस पूरे संसार का विनाश करने की शक्ति रखता हूं। मैं अगर जो नहीं करने जैसा कार्य है वो कार्य अगर मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर मुझे इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़े, लोग मुझे इस प्रकार से कहें, तो ये बात मैं कैसे सहन करूं। मैं अभी जा रहा हूं भैया, भीम को रणभूमि से वापस भेजूंगा और महाराज युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए आज कर्ण की माता बिना पुत्र की हो जाएगी, या कुंती अपने एक पुत्र को खो देगी। भैया अर्जुन तो ये कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है कि कैसे भी हो कुंती को एक पुत्र खोना है। अर्जुन ने तो ये कहा, अद्या अपुत्रा सूत माता भवित्री, कर्ण की माता जो है वो आज निपुत्र हो जाएगी, बिना पुत्र की हो जाएगी। कुंती वाथो वा मया तेन वापी, या फिर कुंती मुझ जैसे पुत्र को खो देगी। अब ये तो अर्जुन को नहीं पता है कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। आज जब तक मैं उस कर्ण को नहीं मार दूंगा, कवचम ना विमोक्षे, तब तक मैं कवच नहीं उतारूंगा। महाराज युधिष्ठिर भी ये सब कुछ सुन रहे हैं। श्री कृष्ण के सामने ये बातें जो कही जा रही हैं कि अभी मैं जाकर के कर्ण को मार देता हूं, मुझ में ये क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन अब युधिष्ठिर का ध्यान तो दूसरी तरफ है, और युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, कृतम मया पार्थ यथा न साधु ये न प्राप्तम व्यसनम वह सुघोरम। मैंने आज तक तुम लोगों के साथ वास्तव में बड़ा ही अनर्थ किया है। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है। मेरी वजह से ही तुम्हें सब प्रकार के दुख उठाने पड़े हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे सिर को काट दो। ये जो मेरे कंधों पे रखा हुआ सिर है, अब ये मुझे भार स्वरूप लगने लग गया है। मैंने वृद्धों की अवमानना की है, मैंने वृद्धों के प्रति गलत भाषा का प्रयोग किया है, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि जिसकी वजह से तुम सबको दुख उठाना पड़ा है। गच्छामि अहम वन एव, ऐसा मैं परम पापी हूं और मैं आज ही वन के लिए चला जाता हूं। सुखम भवान वर्धताम मदविहीना, अब मेरे बिना तुम लोग सुख शांति से रह पाओगे। भैया अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुछ संभाला तो यहां युधिष्ठिर भड़क गए। उन्होंने इस बात को सुनने के बाद, बिल्कुल हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन, आज तक मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ मैंने बुरा ही किया। अरे तुम लोगों के साथ क्या, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण भी मैं बना हूं ना, उनके लिए भी मैंने गलत व्यवहार किया है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति के साथ रहना तुम लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, बिल्कुल योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज ही वन को चला जाता हूं और अब मेरे बगैर शांति से रहो। यो भ्यो राजा भीमसेनो महात्मा, आप लोगों के लिए योग्य राजा भीमसेन है। भीमसेन तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनको राजा बनाना और उनके साथ अब तुम्हें जो करना है वो करो। इतना कह करके युधिष्ठिर जो हैं उस अपने बिस्तर से खड़े हो जाते हैं उसी घायल अवस्था में, और वो वहां से वन के लिए प्रस्थान करने की कोशिश करते हैं। तम वासुदेव प्रणतोभ्युवाच,
तब श्री कृष्ण के सामने पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया, आपको पता है अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि कोई अर्जुन और उनके गांडीव की निंदा करेगा तो ऐसी स्थिति में अर्जुन उसको मार देंगे, उसका सिर काट देंगे। अब आपका तो सिर अर्जुन काट नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ही उससे कहा था कि आपके प्रति इस प्रकार के परुष वचनों का प्रयोग करे। इससे एक प्रकार से शास्त्रों के कथनानुसार उसने आपको मृत्युदंड दिया है। बाकी आप जानते हैं कि अर्जुन कभी ऐसा कर सकता है। ततः सत्याम प्रतिज्ञाम तान पार्थेन प्रतिरक्षिता, आपके साथ इस भाषा का प्रयोग करके अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी उस प्रतिज्ञा की रक्षा की है, और वो भी उसने अपने मन से नहीं किया है, मैंने उससे ये करने के लिए कहा था। तो अर्जुन भी आपसे क्षमा मांगता है, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं, आप हम दोनों को माफ कर दो। तस्मात् तुम वै महाबाहो मम पार्थस्य चोभयो व्यतिक्रम मिमम राजन सत्य संरक्षणम प्रति। और ये जो कुछ हमने किया है आपके प्रति दुर्भावना से नहीं किया है, ये सिर्फ एक सत्य की कि अर्जुन की एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा रह जाए और कुछ भी ऐसा अनर्थ ना हो। शरणं त्वाम महाराज प्रपन्नौ, द्विवचन का प्रयोग करते हैं श्री कृष्ण। हम दोनों आपकी शरण में आए हैं, उभावपि दोनों, क्षंतुम मर्हसि में राजन प्रणतस्याभियाचता। हम आपके चरणों में सिर रख के आपसे क्षमा मांग रहे हैं, हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दो, लेकिन आप ये वन में जाने वाली बात रहने दो। मैं आपको वचन देता हूं कि आज कर्ण के खून को ये पृथ्वी अवश्य पिएगी। ये मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं कि आज कर्ण जीवित नहीं रहेगा, उसके मित्र आज उसको रणभूमि में मरा हुआ देखेंगे। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ के कहा, तब युधिष्ठिर की आंखें खुली कि अरे ये क्या, वास्तविकता कुछ और है। ससंभ्रमम ऋषिकेश उत्थाय प्रणतम तदा, तब वो श्री कृष्ण को उठा लेते हैं और उठा करके वो श्री कृष्ण के सामने झुक जाते हैं और युधिष्ठिर श्री कृष्ण से झुक के कहते हैं, एवमेव यथार्थत्वम एसो अतिक्रम। अरे रे रे, ये आप क्या कर रहे हो हैं? आप इस प्रकार से मुझसे क्षमा मांग रहे हो? अरे ये तो सबसे बड़ा मेरे लिए अनर्थ है। अनुनीतोस्मि गोविंदे तारितश्चास्मि माधव। अरे आज तक जो कुछ हम हैं, जैसे कुछ हैं, ये सब तुम्हारी वजह से है। आज फिर से तुमने हम दोनों भाइयों की रक्षा कर ली। आज फिर से तुमने हमें बहुत बड़ी मुश्किल में मोचिता व्यसनात् घोरात् वयमाद्य, हमें भयंकर व्यसन दुख पीड़ा में पड़ने से आपने बचा लिया। भवंतम नाथमाशाते, आपको स्वामी के रूप में प्राप्त करके यावाम व्यसन सागरात, हमने बहुत सारे दुख के समुद्रों को पार किया है। और आज भी ये जो सबसे बड़ी विपत्ति आने वाली थी, दो भाइयों के बीच का जो ये क्लेश था, और इसका भी आपने इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया है और ऐसा सुंदर रास्ता आपने निकाला है। हे वासुदेव, हम किस प्रकार से, और ऊपर से आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं, ऊपर से आप नहीं। तब युधिष्ठिर इस प्रकार से श्री कृष्ण से एक प्रकार से अपने उस व्यग्र कर्म के लिए क्षमा याचना करते हैं। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ही दुर्विदो धर्म मंद प्रज्ञ विशेषतः। मित्रों, श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि धर्म को जानना बड़ा ही कठिन होता है। हम कई बार जहां हमें झूठ बोलने का पूरा अवकाश होता है, या मैं ये कहूं कि जहां हमें झूठ बोलना चाहिए, वहां कई बार हम ये कह के खड़े हो जाते हैं कि मैं क्यों झूठ बोलूं। एक बहू से ये कहा कि अगर तुम्हारी सास को इसमें सुख मिलता है कि किसी की निंदा करो तो उनको जरा मन शांत हो जाता है, तो एक आध बार कर लिया करो। तो कहती मैं क्यों करूं, मैं क्यों ऐसा झूठ बोलूं। तो भैया, इस झूठ में जहां सिर्फ सास और बहू बैठी हुई है, उस सास को ये लगता है कि कहीं किसी जगह पे
उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया है उसके जीवन में, आज वृद्धावस्था की इस घड़ी में उसको वो सारी चीजें याद आती हैं और वो चाहती है कि कोई उसके साथ उसके उस दुख को शेयर करे। अब जिन लोगों ने उनके साथ कुछ व्यवहार किया है वो आपके साथ शायद अच्छा व्यवहार कर रहे हैं बहू के साथ, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको वो याद करती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो अगर किसी से कहें तो कोई सुनने वाला तो चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, बहू को ऐसा लगता है कि अगर मैं निंदा करती हूं तो ये तो बड़ा पाप है। भैया पाप कहाँ है और पुण्य कहाँ है, इसको समझना बड़ा टेढ़ा काम है। यही बात यहाँ पे कही गई है। चलिए इससे आगे की कथा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए।